हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योर मैक्सिमम माइंड बाय हर्बर्ट बेंसन बुक के बारे में। स्ट्रेस आज की दुनिया में ऑलमोस्ट हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे ऑफिस की डेडलाइंस हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बहुत सिंपल और पावरफुल तरीका है जिससे हम अपने माइंड और बॉडी को आराम दे सकते हैं। इसे कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बेसिकली हमारे बॉडी का वो नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमें शांत करने के लिए बनाया गया है, और इसे एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है डेली 10 से 20 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन करना तो बहुत मुश्किल होता है, माइंड में तो हर वक्त ढेर सारे थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप सही तरीके से और एक पर्सनली मीनिंगफुल फ्रेज या मंत्र के साथ प्रैक्टिस करें तो ये प्रोसेस सरप्राइजिंगली आसान हो जाता है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए आपको किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठने की जरूरत नहीं है, ना ही घंटों तक ओम चांटिंग करनी है। बस आप अपने लिए एक ऐसा शब्द, वाक्य या छोटी सी प्रेयर चुनिए जो आपके दिल को छूती हो, जिसे सोचते ही आपके अंदर एक शांति सी महसूस हो। ये फ्रेज कोई भी हो सकता है, जैसे मैं शांत हूं, मुझे भरोसा है, सब अच्छा है, या फिर आपकी किसी रिलीजियस प्रेयर का छोटा हिस्सा। जरूरी यह है कि जब आप इस फ्रेज को साइलेंटली रिपीट करें तो आपके अंदर एक कनेक्शन महसूस हो, एक पॉजिटिविटी जगे। अब डेली अपने दिन में से सिर्फ 10 से 20 मिनट का टाइम निकालिए। कोई भी एक शांत जगह चुनिए जहां आप बिना डिस्टरबेंस के बैठ सकें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जमीन पर, चेयर पर, बेड पर, जहां भी आपको रिलैक्स्ड फील हो। अब अपनी आंखें सॉफ्टली बंद कर लीजिए। 1-2 डीप ब्रेथ्स लीजिए और अपने पूरे शरीर को कॉन्शियसली रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके सिर से लेकर पांव तक की सारी मसल्स धीरे धीरे ढीली हो रही है। फिर धीरे धीरे अपने चुने हुए फ्रेज या मंत्र को अपने माइंड में साइलेंटली दोहराइए। कोई जोर नहीं डालना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बस सॉफ्टली अपने माइंड को उस फ्रेज पर टिकाने की कोशिश करनी है। अगर बीच में कोई थॉट आ जाए कि घर का काम करना है, ऑफिस का प्रेजेंटेशन तैयार करना है या आज क्या डिनर बनेगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही आप नोटिस करें कि माइंड भटक गया है, बस बिना किसी गिल्ट या इरिटेशन के धीरे से अपनी अटेंशन वापस अपने मंत्र या फ्रेज पर ले आइए। शुरुआत में हो सकता है कि आपका माइंड बहुत बार इधर उधर भटके, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे माइंड सेटल होना शुरू हो जाएगा। और यही वो मोमेंट होता है जब आपका शरीर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। आपका हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, मसल्स का टेंशन कम होने लगता है, ब्रीदिंग धीरे और गहरी हो जाती है और माइंड में एक हल्की सी शांति महसूस होती है। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी सुधार करने वाला अनुभव होता है। साइंस भी इस चीज को सपोर्ट करती है। रिसर्च से पता चला है कि जब हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली ट्रिगर करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सबसे बड़ी बात, माइंड ज्यादा क्लियर और फोकस्ड महसूस करता है। डेली 10 से 20 मिनट की ये छोटी सी प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में हमारे इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है। आप इमेजिन कीजिए, जब आप रोज खुद को स्ट्रेस से बाहर निकालने का, खुद को सेंटर में लाने का मौका देंगे तो आप छोटी बड़ी परेशानियों का सामना कहीं ज्यादा शांत और वाइजली कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि अपना पर्सनली मीनिंगफुल फ्रेज या मंत्र कैसे चुनें। सबसे पहले सोचिए कि आपके लिए क्या चीज कंफर्ट और पॉजिटिविटी का सिंबल है। कुछ लोगों के लिए ये रिलीजियस प्रेयर्स होती है, कुछ के लिए इंस्पिरेशनल कोट्स और कुछ के लिए सिंपल अफर्मेशंस। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं सुरक्षित हूं, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, शांति मेरे भीतर है। इस तरह के शब्दों का रिपीटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देता है। अगर आपको लगता है कि कोई फिक्स्ड फ्रेज समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए कुछ अलग भी बना सकते हैं।
कोई छोटा सा वाक्य जो आपके दिल को सुकून दे। इंपॉर्टेंट यह है कि वो वर्ड्स आपको कनेक्ट करें और आपकी इनर पीस को टच करें। मेडिटेशन के इस प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन ध्यान रहे कि म्यूजिक इतना लाउड या डिस्ट्रैक्टिंग ना हो कि आपका ध्यान बंट जाए। लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ एक सपोर्ट की तरह होना चाहिए। मेन फोकस आपके मंत्र पर होना चाहिए। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा साइड पर रखिए। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले ही दिन माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाना चाहिए या कोई बहुत गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का ट्रिगर होना सूक्ष्म होता है और ये टाइम के साथ डीपन होता है। इसलिए पेशेंस रखिए और प्रोसेस को एंजॉय करिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आप खुद देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी बातें भी पहले जितनी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। कोई ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो भी माइंड शांत रहेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कोई ऑफिस में रूड कमेंट कर दे तो भी आप रिएक्ट करने की बजाय शांतली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये सब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का ही असर है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना एक तरह से अपने नर्वस सिस्टम को रिट्रेन करना है। जैसे हम जिम जाकर मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से हम अपने माइंड और बॉडी को शांति और पॉजिटिविटी में ट्रेन करते हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने अंदर एक गहरी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है या इतनी बिजी लाइफ में मेडिटेशन कहाँ हो पाएगा, लेकिन सच ये है कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए आपको पूरे दिन में सिर्फ 10 से 20 मिनट चाहिए। आप इसे सुबह उठते ही कर सकते हैं, लंच ब्रेक में 10 मिनट निकाल सकते हैं या रात को सोने से पहले। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कमिटमेंट से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी डेली रूटीन में थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ इसे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेली वॉक पर जाते हैं तो वॉक करते हुए भी सॉफ्टली अपने मंत्र को रिपीट कर सकते हैं, या ट्रैवल करते समय ईयरफोन्स लगाकर कुछ सूदिंग म्यूजिक के साथ साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन को लाइफ का रिजिड पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसे फ्लेक्सिबल बनाइए ताकि ये नेचुरली आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि हमें घंटों तक बैठना पड़ेगा, लेग्स को क्रॉस करना पड़ेगा और एक स्पेशल पोज में रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रूथ यह है कि मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अवेयरनेस और फोकस, ना कि पोस्चर या सेटिंग। आप चाहें तो चेयर पर आराम से बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं या इवन बेड पर लेटकर भी, अगर बहुत टायर्ड है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आप अलर्ट रहें ताकि रिलैक्सेशन के साथ साथ माइंडफुलनेस बनी रहे। अगर आप इस प्रैक्टिस को कुछ हफ्तों तक रेगुलर करें तो आपको खुद नोटिसेबल फर्क दिखेगा। आपकी एनर्जी ज्यादा बैलेंस रहेगी, इमोशंस ज्यादा स्टेबल रहेंगे और छोटी मोटी चैलेंजेस आपको आसानी से परेशान नहीं कर पाएंगी। स्ट्रेस के बावजूद आप इनर पीस को मेंटेन कर पाएंगे और यही असली सक्सेस है। लास्ट में एक बात हमेशा याद रखिए, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। आज की फास्ट पेस्ड और हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां हर वक्त नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर रहता है, वहां माइंड और बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स करना सर्वाइवल का तरीका बन गया है। ये कोई अलग से काम नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा हैप्पी, हेल्दी और प्रोडक्टिव बने, तो आज से ही इस सिंपल प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा डेली कमिटमेंट, और आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे कितनी सुंदर, शांत और पर्पसफुल बनती चली जाएगी। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कोई मिरेकल नहीं है, यह आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट है। तो आज ही अपना फेवरेट फ्रेज सोचिए, एक पीसफुल जगह चुनिए
और बस 10 से 20 मिनट के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। खुद से मिलने की जर्नी, इनर पीस की जर्नी। और याद रखिए, स्ट्रेस से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि स्ट्रेस आपकी शांति को हिला ना सके। और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आपको वही ताकत देता है। कभी कभी हम सभी अपनी लाइफ में ऐसे हैबिट से परेशान होते हैं जो हमें पता है कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। जैसे रोज अननेसेसरी शॉपिंग करना, बार बार मोबाइल स्क्रॉल करना, या फिर देर रात तक जागते रहना। ये बैड हैबिट्स धीरे धीरे हमारे समय, पैसे और एनर्जी को साइलेंटली कंज्यूम कर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन्हें कैसे ब्रेक करें। अब एक छोटी सी कहानी सोचो। एक लड़की थी, नेहा। नेहा एक स्मॉल टाउन से थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत एम्बिशियस थी, अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी। लेकिन उसकी एक हैबिट थी जो उसे बार बार पीछे खींचती थी, लेट नाइट बिंज वॉचिंग। चाहे नेक्स्ट डे कितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम या प्रेजेंटेशन हो, वो रात को यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर रैंडम वीडियोस देखना नहीं छोड़ पाती थी। शुरुआत में वो सोचती थी कि बस 10 मिनट, फिर वो 2-3 घंटे निकल जाते और सुबह तक वो थकी हुई फील करती थी। नेहा को भी इस प्रॉब्लम का पूरा अवेयरनेस था। कई बार उसने सोचा कि आज से वो सुधर जाएगी, लेकिन फिर वही पैटर्न रिपीट हो जाता था। हर बार गिल्ट फील होता, सेल्फ कंट्रोल की कमी महसूस होती और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक दिन उसके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही, बैड हैबिट्स को विल पावर से नहीं, मेंटल फोकस से ब्रेक किया जाता है। ये बात नेहा को बहुत स्ट्राइक कर गई। वो सोचने लगी कि सिर्फ जबरदस्ती कंट्रोल करना शायद काम नहीं करता, कुछ और तरीका चाहिए। सेमिनार के बाद नेहा ने थोड़ा सा डीप रिसर्च किया और उसे समझ आया कि जब हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फोकस्ड इंटेंशन के साथ कंबाइन करते हैं तो हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जैसे कोई फर्टाइल जमीन, जो सीड्स आप डालोगे वही ग्रो होगा। अगर हम पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को हटाकर नए पॉजिटिव पैटर्न्स कॉन्शियसली इम्प्लांट कर सकें तो बदलाव आसान हो जाता है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स हमें इसी प्रोसेस में मदद करता है। जब माइंड रिलैक्स होता है तब वो ज्यादा रिसेप्टिव होता है, यानी नए सजेशंस को जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। नेहा ने डिसाइड किया कि वो इस मेथड को ट्राई करेगी। उसने एक छोटा सा डेली रिचुअल बनाया। हर रात सोने से पहले वो अपने बेड पर आराम से लेट जाती, आंखें क्लोज कर लेती और डीप ब्रीदिंग शुरू करती। इनहेल स्लोली, एक्सहेल जेंटली। ब्रीदिंग के साथ वो अपने बॉडी के हर पार्ट को कॉन्शियसली रिलैक्स करती। अब मेरे पैरों में रिलैक्सेशन, अब मेरे हाथों में, अब मेरे चेहरे पर। और ऐसे करते करते पूरा शरीर एक शांत, लूज फीलिंग में चला जाता। जब उसका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाता तब वो अपने माइंड में एक क्लियर इंटेंशन सेट करती, जैसे एक छोटा सा अफर्मेशन, मैं अपना समय वाइजली यूज करती हूं, मैं एंटरटेनमेंट को लिमिट करती हूं और अपने ड्रीम्स के लिए फोकस करती हूं। वो इस फ्रेज को धीरे धीरे फीलिंग के साथ अपने माइंड में दोहराती थी। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक जेंटल प्लांटिंग जैसा। जैसे कोई गार्डनर प्यार से सीड्स डालता है, वैसे ही धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में उसने महसूस किया कि रात को मोबाइल उठाने का अर्ज कम हो गया है। अब जब भी उसे रैंडम वीडियो देखने का थॉट आता तो उसके माइंड में खुद ब खुद उसका अफर्मेशन फ्लोट करने लगता, वाइजली यूज टाइम। एक तरह से माइंड ने खुद उसे रोकना शुरू कर दिया था, बिना विल पावर की हैवी फाइट के। नेहा ने एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, हैबिट रिप्लेसमेंट। यानी सिर्फ पुरानी हैबिट को छोड़ना नहीं, बल्कि उसकी जगह कुछ अच्छा डालना। जब उसे बोर्डम या एंटरटेनमेंट की क्रेविंग महसूस होती तो वो एक इंटरेस्टिंग नॉवेल उठा लेती या 10 मिनट का सूदिंग म्यूजिक सुन लेती। यानी एनर्जी को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं किया, बल्कि रीडायरेक्ट कर दिया। रिलैक्सेशन के साथ मेंटल फोकस प्रैक्टिस करते हुए नेहा ने अपनी लेट नाइट बिंज वॉचिंग की हैबिट ऑलमोस्ट 90% ब्रेक कर दी थी। और सबसे खास बात,
उसे ये फाइट नहीं लगी, बल्कि एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन फील हुई। ये जो प्रोसेस है, ये किसी भी बैड हैबिट पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो स्मोकिंग हो, ओवर ईटिंग हो, लेजीनेस हो या सोशल मीडिया एडिक्शन हो। बेसिक फॉर्मूला यही है, रिलैक्सेशन से माइंड को शांत करना और फोकस्ड इंटेंशन से नई प्रोग्रामिंग करना। जब माइंड टेंस होता है तो वो रेजिस्ट करता है, डिफेंस में चला जाता है। लेकिन जब माइंड रिलैक्स्ड होता है तो वो नेचुरली सॉफ्ट होता है, ओपन होता है और नए पैटर्न्स को एक्सेप्ट करता है। इसलिए रिलैक्सेशन स्टेप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सोचो, एक आदमी है, रामू चाचा। उनकी आदत थी पान खाने की। दिन में 10 से 12 बार पान खा जाते, जबकि डॉक्टर ने मना किया था। इनिशियली उन्होंने भी जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार क्रेविंग से हार जाते। फिर उनके पोते ने उन्हें सिंपल रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन सिखाया। रामू चाचा ने हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस की और फिर इमेजिन किया कि वो फ्रेश, क्लीन माउथ फील कर रहे हैं, उनकी बॉडी हेल्दी है और उन्हें कोई क्रेविंग नहीं हो रही। धीरे धीरे, बिना ज्यादा टेंशन के, उनका पान खाने का अर्ज बहुत कम हो गया। आखिरकार उन्होंने बिना किसी दवाइयों या हैवी स्ट्रगल के अपनी 20 साल पुरानी आदत ऑलमोस्ट छोड़ दी। ये मैजिक नहीं है, ये माइंड की नेचुरल पावर है, जिसे रिलैक्सेशन और फोकस के सही कॉम्बिनेशन से अनलॉक किया जा सकता है। हर बैड हैबिट के पीछे एक ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस पैटर्न होता है। जैसे ट्रिगर आता है, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, और हम बिना सोचे समझे उस हैबिट को दोहरा देते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें उस ऑटोमेटिक लूप को पॉज करने की शक्ति देती है। जब हम पॉज करते हैं तो हमें चॉइस मिलती है, पुराना पैटर्न रिपीट करें या नया एक्शन चूज करें। नेहा ने भी यही एक्सपीरियंस किया था। पहले बिंज वॉचिंग एक ऑटोमेटिक रिएक्शन था बोर्डम के लिए, लेकिन रिलैक्सेशन और फोकस से उसे अवेयरनेस मिली और वो चॉइस करने लगी। अब बिंज नहीं करना, कुछ प्रोडक्टिव या पीसफुल करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। आपको 1-2 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ना नहीं है। जैसे किसी फील्ड में सीड्स डेली पानी डालने से ग्रो होते हैं, वैसे ही माइंड में नए हैबिट्स डेली प्रैक्टिस से मजबूत होते हैं। अगर कभी कभी पुरानी हैबिट स्लिप हो भी जाए तो गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। बस शांतली वापस अपनी प्रैक्टिस पर लौट आना चाहिए। माइंड को स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि जेंटली गाइड करना चाहिए, जैसे कोई लविंग टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की एक हिडन ब्यूटी ये भी है कि इससे ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। जब स्ट्रेस कम होता है तो क्रेविंग्स भी कम होती है, जैसे कोई शांत लेक जिसमें धीरे धीरे रिपल्स सेटल हो जाते हैं। वैसे ही माइंड भी नेचुरली स्टेबल हो जाता है। नेहा ने अपनी लाइफ में एक और ब्यूटीफुल बदलाव देखा। सिर्फ बिंज वॉचिंग ही नहीं, बाकी कई छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस भी अपने आप कम हो गई थी। उसका फोकस पढ़ाई पर बढ़ गया था, उसका मूड भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। एक छोटी सी प्रैक्टिस ने उसकी पूरी डेली एनर्जी को शिफ्ट कर दिया था। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा शुगर खाना हो, चाहे बार बार फोन चेक करना हो या अननेसेसरी गॉसिप करना हो, तो आप भी नेहा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, रोज 10 से 15 मिनट डीप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग या बॉडी रिलैक्सेशन। स्टेप 2, रिलैक्स स्टेट में अपनी क्लियर इंटेंशन या अफर्मेशन माइंड में जेंटली प्लांट करना, बिना जोर डाले। स्टेप 3, जब ट्रिगर आए तो पॉज करना और कॉन्शियसली नया एक्शन चूज करना। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी रखना, चाहे छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करनी पड़े। स्टेप 5, अपने माइंड के साथ दोस्ती करना, उसे गिल्ट से नहीं, प्यार से गाइड करना। अगर आप ये प्रोसेस रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में पावरफुल नए सर्किट्स बनने लगते हैं और फिर एक दिन आपको रियलाइज होगा कि वो बैड हैबिट जो कभी आपको कंट्रोल करती थी, अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रिलैक्सेशन प्लस फोकस इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, यही सीक्रेट फॉर्मूला है। नेहा की तरह आप भी अपनी लाइफ को लाइटर, क्लीनर और हैप्पियर बना सकते हैं।
बस थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ा डेली प्रैक्टिस चाहिए। डर एक ऐसा एहसास है जो सबकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में आता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को अकेले रहने से, तो किसी को भीड़ में जाने से। डर कभी कभी हमारी लाइफ को इतना कंट्रोल करने लगता है कि हम कई अच्छे मौके भी गवा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा माइंड एंजाइटी से भर जाता है। लेकिन क्या डर को हमेशा के लिए कम किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स हमारे माइंड को उस शांति तक ले जाती है जहां से हम अपने डर को सामने देखकर भी घबराते नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देते हैं। अब सोचो, एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन का सपना था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बने। उसके पास आइडियाज भी थे, स्किल्स भी थे, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा पीछे खींचती थी। उसे लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते, आवाज अटक जाती और पसीना आ जाता। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर बार जब उसे मंच पर जाना पड़ता तो वह या तो बहाना बना लेता या किसी तरह से क्विकली निपटाकर भाग जाता। अर्जुन को खुद भी बहुत गुस्सा आता था अपने ऊपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। उसने कई बार खुद को समझाया कि डरने की क्या बात है, लेकिन बॉडी और माइंड दोनों एक साथ घबरा जाते थे। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक पुराने योग गुरु से जो उसके पिता के जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, डर को सिर से हटाने की कोशिश मत करो, उसे दिल से पिघलाओ। अर्जुन को यह बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, लेकिन उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या बुराई है। गुरु जी ने उसे एक सिंपल डेली प्रैक्टिस सिखाई, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का मिलाजुला तरीका। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह और रात को 10 से 10 मिनट तुम एक कोना ढूंढकर आराम से बैठो, अपनी आंखें बंद करो, फिर गहरी सांस लो और धीरे धीरे खुद को ऐसा इमेजिन करो जैसे तुम किसी शांत झील के किनारे बैठे हो। पूरा माहौल बहुत पीसफुल है, हवा हल्की है, सूरज की रोशनी सॉफ्ट है और चारों तरफ एक नेचुरल शांति फैली हुई है। अर्जुन ने जैसे तैसे प्रैक्टिस शुरू की। पहले कुछ दिन उसे बड़ी बेचैनी महसूस होती थी। बैठते ही माइंड में वही डर वाले सीन आने लगते थे, जैसे सबके सामने खड़े होना, सबकी नजरें उसे घूर रही हैं, उसे शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था, भागना मत, जो भी इमेज आए उसे बस देखो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे अर्जुन ने सीखा कि माइंड में आने वाले डरावने थॉट्स को बस एक मूवी की तरह देखना है, बिना अंदर फंसने के। मेडिटेशन ने उसे उस ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी दी जहां वो अपने डर को बाहर से देख सकता था, अंदर से नहीं फील करता था। इसके बाद गुरुजी ने विजुअलाइजेशन का नया स्टेप ऐड कराया। अर्जुन से कहा गया कि जब माइंड पूरी तरह शांत हो जाए तब वो अपने आप को इमेजिन करे। स्टेज पर कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा है, ऑडियंस उसकी बातें ध्यान से सुन रही है और उसके वर्ड्स स्मूथली फ्लो हो रहे हैं। शुरुआत में अर्जुन को ये इमेजिन करना भी मुश्किल लगता था। माइंड कहता था, अरे तू नहीं कर सकता, सब तेरा मजाक उड़ाएंगे वगैरह। लेकिन गुरुजी ने उसे समझाया कि ये नॉर्मल है। माइंड पुराने पैटर्न के हिसाब से रिएक्ट करता है। जितना ज्यादा तुम नए इमेज को बार बार दोहराओगे, उतना ज्यादा माइंड उसे सच मानने लगेगा। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस जारी रखी। हर दिन भले ही 10 मिनट के लिए सही, वो पहले रिलैक्सेशन करता, फिर पीसफुल जगह विजुअलाइज करता, फिर खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में इमेजिन करता। लगभग 1 महीने बाद एक छोटा सा मिरेकल हुआ। उसके कॉलेज में एक सेमिनार था जहां उसे 5 मिनट के लिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलना था। नॉर्मली वो इस तरह के टास्क से भाग जाता था, लेकिन इस बार उसे एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ शांति महसूस हो रही थी। थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन डर ने उसे पैरालाइज नहीं किया। अर्जुन ने स्टेज पर चढ़कर अपनी बात कही, थोड़ा अटकते हुए लेकिन बिना भागे। और जब उसने फिनिश किया तो उसे लोगों की हल्की सी तालियां भी सुनाई दी।
वो मोमेंट उसके लिए प्राइसलेस था। उस दिन अर्जुन को रियलाइज हुआ कि डर को हराना मतलब डर को गायब करना नहीं होता, डर को मैनेज करना होता है। मेडिटेशन ने उसे वो फाउंडेशन दी जहां उसका माइंड किसी भी डर के थॉट को ओवर रिएक्ट नहीं करता था, और विजुअलाइजेशन ने उसके ब्रेन में नए पॉजिटिव सर्किट्स क्रिएट किए थे। जैसे पहले माइंड सिर्फ डर के इमेजेस बनाता था, अब वो सक्सेस के इमेजेस भी बनाने लगा था। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की खास बात यह है कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक जेंटल प्रोसेस है, जैसे धूप में बर्फ का पिघलना, धीरे धीरे, दिन ब दिन। अब एक और एग्जाम्पल सोचो। सीमा नाम की एक महिला को पानी से डर था। स्विमिंग पूल देखते ही पैनिक हो जाती थी। बचपन में एक बार पानी में गिरने की वजह से उसके माइंड में पानी का डर बैठ गया था। सीमा ने भी रिलैक्सेशन बेस्ड मेडिटेशन शुरू किया। वो रोज सुबह 15 मिनट शांत बैठती, अपनी सांसों पर ध्यान देती और खुद को इमेजिन करती कि वो शैलो पानी में आराम से खड़ी है। पानी उसके घुटनों तक है, बिल्कुल सेफ है। सूरज की रोशनी पानी में झलक रही है और वो खुद बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रही है। सीमा ने इस प्रोसेस को बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे बस रोज प्रैक्टिस किया। फिर कुछ हफ्तों बाद उसने एक शैलो पूल में पैरों को डुबोने की कोशिश की। पहले दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने मेडिटेशन के दौरान सीखी हुई डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज की। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया। कुछ महीनों बाद वो कॉन्फिडेंटली शैलो स्विमिंग सीखने लगी थी। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। जब हम किसी सिचुएशन को बार बार शांत और पॉजिटिव तरीके से इमेजिन करते हैं, तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच में एक्सपीरियंस कर रहे हो या विविड इमेजिनेशन कर रहे हो, उसके लिए दोनों लगभग एक जैसे सिग्नल्स होते हैं। तो अगर आप रिपीटेडली पीसफुल और कॉन्फिडेंट इमेजेस क्रिएट करते हो, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद उस फियर को वीकन करना शुरू कर देता है। एंजाइटी रिस्पॉन्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक नहीं रहता। फियर और फोबियाज को ब्रेक करने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखने चाहिए। पहला, पेशेंस बहुत जरूरी है। कई सालों से जमा हुआ डर एक दो दिन में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। दूसरा, खुद को फोर्स मत करो। अगर आप खुद पर प्रेशर डालोगे कि मुझे आज ही डर खत्म करना है, तो एंजाइटी और बढ़ेगी। मेडिटेशन का तरीका सॉफ्ट होता है, नेचुरल फ्लो की तरह। तीसरा, छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो। जैसे अर्जुन ने पहली बार 5 मिनट कॉन्फिडेंटली बोला, या सीमा ने पहली बार पानी में पैर डाला। इन छोटी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, इससे मोटिवेशन और बढ़ता है। चौथा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक डेवलप करो। मेडिटेशन के बाद जब माइंड शांत होता है, तब खुद से जेंटली अफर्मेशंस दो। मैं सेफ हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं रिलैक्स फील कर सकता हूं। फियर को फेस करना ब्रेवरी नहीं मांगता, बस थोड़ा पेशेंस और सही टूल्स मांगता है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन ऐसे टूल्स हैं जो बिना किसी हैवी एफर्ट के हमें धीरे धीरे अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। अर्जुन और सीमा की स्टोरी से यह साफ होता है कि डर, चाहे कितना भी डीप रूटेड क्यों न हो, अगर हम अपने माइंड के साथ दोस्ती कर लें तो कुछ भी चेंज किया जा सकता है। लाइफ में फियर से भागने की जरूरत नहीं है, उसे धीरे धीरे प्यार से डिजॉल्व करना ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है। मेडिटेशन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, खुद को सेफ और सक्सेसफुल सिचुएशन में इमेजिन करना, ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का सबसे प्योर तरीका है। आज की भागती दौड़ती लाइफ में जहां एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गए हैं, वहां अगर हम 15 से 20 मिनट अपने माइंड को शांत करने में लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। फियर को हराने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है उसे धीरे धीरे इररेलेवेंट बना देना। मेडिटेशन के माध्यम से माइंड को इतना स्टेबल कर देना कि डर बस एक पासिंग थॉट बन जाए, ना कि एक कंट्रोलिंग इमोशन। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फियर या फोबिया है जो आपको पीछे रोक रहा है, तो आज से ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हो। कोई पीसफुल स्पॉट ढूंढो,
आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और खुद को इमेजिन करो कि आप उस सिचुएशन में शांत और कॉन्फिडेंट हो। छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो, बिना जजमेंट के, और फिर देखना कुछ महीनों में कैसे आपकी जिंदगी में नया कॉन्फिडेंस क्वाइटली उगने लगेगा, जैसे बारिश के बाद हरियाली क्वाइटली उगाती है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम खुद से ही हार मान लेते हैं। किसी बीमारी का इलाज चल रहा हो या कोई बड़ा गोल अचीव करना हो, अगर दिल से यकीन न हो तो चीजें बहुत मुश्किल लगती है। पर जब इंसान को अपने ऊपर और अपने रास्ते पर भरोसा होता है तो बहुत कुछ ऐसा भी मुमकिन हो जाता है जो पहले नामुमकिन लगता था। यही है प्लेसबो इफेक्ट का कमाल, जिसे अगर सही तरीके से समझकर अपनाया जाए तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, हीलिंग प्रोसेस और गोल अचीवमेंट सब कुछ और भी पावरफुल हो सकता है। इमेजिन करो, एक लड़का था, नाम था विक्रम। विक्रम को पिछले कुछ महीनों से अक्सर सिर दर्द रहने लगा था। कई डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां ली, पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। एक दिन उसके दोस्त ने उसे मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करने का आइडिया दिया और कहा, भाई एक काम कर, सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके सोच कि तेरा सिर बिल्कुल ठीक है और तू एनर्जेटिक फील कर रहा है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यार इससे क्या होगा? दोस्त ने जवाब दिया, बस बिलीव कर और ट्राई कर। शुरुआत में विक्रम को अजीब सा लगा। उसे लगा कि सिरदर्द तो रियल है, कोई इमेजिनेशन से कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने ट्राई करना शुरू किया। रोज सुबह मेडिटेशन करता और खुद को इमेजिन करता कि वो एकदम फिट है, उसके दिमाग में फ्रेश हवा बह रही है और सिर दर्द गायब हो गया है। धीरे धीरे उसने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि मैं ठीक हूं, इस थॉट को सच मान ले। और कुछ हफ्तों में उसने नोटिस किया कि उसका सिर दर्द पहले से काफी कम हो गया था। असल में यहां पर जो मैजिक हुआ वो सिर्फ मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन का नहीं था, बल्कि विक्रम के अंदर पैदा हुए बिलीफ का था। जब हम किसी चीज पर सच में बिलीव करने लगते हैं तो बॉडी भी उस बिलीफ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। इसे ही कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। ये एक तरह का मानसिक ट्रिक है जो रियलिटी में असर डालता है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति बीमारी में भी ये सोच ले कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, तो उसकी रिकवरी प्रोसेस तेज हो सकती है। इसी तरह अगर कोई अपने गोल्स को लेकर स्ट्रांगली बिलीव कर ले कि मैं सफल होऊंगा, तो उसके अंदर का एनर्जी लेवल, उसकी मेहनत, उसकी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बिलीव करना यानी अपने दिमाग को एक डायरेक्शन देना, और दिमाग जब सही डायरेक्शन में चलता है तो बॉडी और एक्शंस भी साथ देने लगते हैं। एक और एग्जाम्पल लो। एक लड़की थी, नेहा। नेहा को स्टेज फियर था। उसे माइक पकड़ते ही घबराहट होती थी, आवाज कांपने लगती थी। एक दिन उसकी टीचर ने उसे कहा, नेहा, हर दिन 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी आवाज दमदार है और तुम स्टेज पर चमकने वाली हो। नेहा को यह थोड़ा फनी लगा, पर उसने ट्राई किया। हर दिन वो मिरर के सामने खुद से बातें करती, खुद को इमेजिन करती कि वो स्टेज पर खड़ी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। धीरे धीरे नेहा का ब्रेन इस बिलीफ को सच मानने लगा। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया और कुछ महीनों बाद उसने स्कूल में एक बड़ी स्पीच दी जिसमें उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यहां भी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि उसका ओन बिलीफ काम आया। उसने अपने अंदर का प्लेसबो इफेक्ट एक्टिवेट कर दिया था। देखा जाए तो प्लेसबो इफेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। जब हम कोई पॉजिटिव थॉट बार बार अपने दिमाग में डालते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, तो वो थॉट हमारी बॉडी के बिहेवियर और फीलिंग्स को बदलना शुरू कर देता है, चाहे वो हेल्थ हो, फियर हो या कोई पर्सनल गोल। अगर हम खुद पर और अपनी टेक्निक्स पर भरोसा नहीं करते तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बिलीव करते हैं तो साधारण सी चीजें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती हैं। अब सवाल आता है कि ये बिलीफ कैसे डेवलप करें? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बिलीफ एक दिन में नहीं आता। ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे कोई बीज पौधा बनता है।
रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करना और हर सेटबैक के बाद भी ये सोचना कि ये भी प्रोसेस का हिस्सा है, ये सब बिलीफ को मजबूत बनाता है। सपोज करो कि तुम किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर बार जब कोई टफ चैप्टर आता है, तुम्हारा मन डर से भर जाता है। अगर तुम सोचो कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, ये चैप्टर टफ है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसे भी समझ लूंगा, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर खुद पर ट्रस्ट रखो, तो आखिरकार वो चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। यहां भी वही प्रिंसिपल है बिलीफ का। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेसबो इफेक्ट रिलीजियस बिलीफ से भी जुड़ सकता है। बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद या चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं और फील करते हैं कि उन्हें शक्ति मिल रही है। असल में वो जगह और प्रार्थनाएं उनके बिलीफ सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है कि उनकी बॉडी और माइंड में नई एनर्जी आ जाती है। चाहे वो हीलिंग हो या पॉजिटिविटी, असली असर उनके भरोसे का होता है। इसी तरह सेक्युलर बिलीफ भी काम कर सकता है, जहां कोई स्पिरिचुअलिटी के बिना भी खुद पर और अपनी टेक्निक्स पर भरोसा करता है। अगर आप किसी रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या विजुअलाइजेशन का यूज कर रहे हो, और अगर आपको इस पर पूरा भरोसा है कि ये आपके लिए काम करेगा, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। बस माइंड को बार बार रियश्योर करना होता है कि ये प्रोसेस मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे हील कर रहा है, ये मुझे मजबूत बना रहा है। फिर धीरे धीरे दिमाग भी उसी पैटर्न में ढल जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्लेसबो इफेक्ट तो सिर्फ कुछ लोगों पर काम करता है, लेकिन सच ये है कि ये सबके अंदर मौजूद है। बस उसे जगाने की जरूरत है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट, हर कोई अपने बिलीफ सिस्टम को स्मार्टली यूज करके खुद को बेटर बना सकता है। जैसे एक बागवान हर दिन पौधों को पानी देता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपने बिलीफ को नर्चर करना पड़ता है। अगर बागवान सोचे कि पानी देने से क्या होगा, तो पौधा सूख जाएगा। लेकिन अगर वो विश्वास करे कि आज पानी दिया, कल धूप मिली, फिर पौधा बढ़ेगा, तो सच में पौधा हरा भरा हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने हीलिंग, रिलैक्सेशन या गोल अचीवमेंट के रास्ते पर चलते हैं, तो हर दिन अपने बिलीफ को पानी देना चाहिए। थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी विजुअलाइजेशन और ढेर सारा भरोसा खुद पर और अपने रास्ते पर। अगर एक बार माइंडसेट सही बन गया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचो, अगर एक सीधी सड़क पर चलते हुए आप बार बार खुद से कहते रहो, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, तो चाहे धूप हो या उजाला, आपको सब धुंधला लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते रहो, रास्ता साफ है और मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो कदम भी तेज चलेंगे और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। असल में हमारा बिलीफ हमारी आंखों का चश्मा है। जैसा बिलीफ वैसा नजारा। और प्लेसबो इफेक्ट उस चश्मे को ऐसा मैजिकल बना देता है कि ऑर्डिनरी चीजें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने लगती हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक शुरू करें या कोई नया गोल सेट करें, बस ये याद रखना कि बिलीफ इज द रियल की। अगर आप अपने दिल से बिलीव करते हैं कि ये तरीका आपको मदद करेगा, तो वो सच में करेगा। और अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, तो समझो आपने दुनिया जीत ली। याद रखो, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, बस उसे सही डायरेक्शन में गाइड करने की जरूरत है। और प्लेसबो इफेक्ट वही इनविजिबल मैजिक है जो क्वाइटली काम करता है, पर रिजल्ट्स लाउड होते हैं।